जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं श्याम सपोर्ट बड़ों को चरण स्पर्श करता हूँ, छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूँ तथा बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूँ। आज मैं आप सभी को एक दुख भरी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक सुखिया और दुखिया की कथा है, जो अपने बड़ी बहन ने छोटी बहन को किस प्रकार से दिक्कत देती है और कैसे जितवाहन बाबा की कृपा से किस प्रकार से फिर सुखी संपन्न बनता है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, कहानी को स्टार्ट करता हूँ। कहानी कहने से पहले अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जितवाहन बाबा की जय। एक समय की बात है, किसी एक गांव में दो बहन रहती थी। एक का नाम था, बड़ बहन का नाम था सुखिया और छोट बहन का नाम थी दुखिया। दोनों बहन का शादी हो चुका था, दोनों दो गांव में रहती थी। जो सुखिया थी बड़ा घर में उसको शादी हुआ था और दुखिया बेचारी को छोट घर में शादी हुआ था, गरीब परिवार में शादी हुआ था। छोट जो बहन थी उस बेचारी को खाने को आत नहीं थी, वह डेली इन्होंने से दुखिया मजदूरी करती थी, कोई बर्तन बासन किसी नहीं करती थी। तब मिलता था नमक सत्तू, जो मिलता था लाकर अपना परिवार को पालता था, अपना पति को देता था। उनको 3 बच्चा था, तीनों बच्चा को पालता था। एक समय की बात है कि दुखिया को बड़ बहन, बड़ दीदी यानी सुखिया, वह आती है अपना बहन से भेंट करने के लिए। देखती है कि हमारी बहन जो घर पर है, तो कहता है, का दुखिया बहन कैसा हाल चाल है? तो दुखिया बेचारी बोलती है कि सब कुछ ठीक है, अपना बताइए आपका कैसा हाल चाल है बहन? तो कि बहन मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हमारा तो किसी चीज़ का कमी नहीं है। हमारे घर में नौकर चाकर भी है, नौकर चाकर काम धाम करता है, खाना दूसरे को बना के देता है, मैं बैठे बैठे खाता हूँ। तब बेचारी दुखिया बोली कि मैं क्या करूँ, दुख का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता है, किस्मत के लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता है। मेरा किस्मत में दुख लिखा हुआ है तो सुख कहाँ से आएगा? हमारा परिवार तो बहुत सब गरीब हैं, हमारा पति भी कोई काम धाम नहीं करते हैं, मैं दूसरे के यहाँ जाता हूँ, बर्तन बासन का काम करता हूँ, तो कुछ खाना दाना मिल जाता है, उसी हम खाते हैं। तब सुखिया बोलती है कि बहन एक काम करो, हम दूसरे को जो खटाते हैं, दूसरे हमारे घर में नौकर चौकर आता है उसको खटाते हैं, एक काम करो तुम ही कल से हमारे घर पर चले आना, मैं बचा खुचा अनाज जो रहेगा तो उसको हम दे देंगे, तुम्हारा बाल बच्चा पढ़ते रहेगा, दूसरा ही काला काम करेगा। ये भी बहन सोचता है कि दीदी की बात है, चलो दीदी ही जाएंगे तो कुछ तो भलाई होगा, दीदी ही तो मिले, खाना मिलेगा, भरपूर मिलेगा। वह गई और बेचारी बर्तन बासन का काम अपना बड़ बहन ही करना शुरू कर दी। करते करते एक समय की बात है कि जितिया व्रत का समय आ गया। सोचा कि जितिया व्रत का समय है, दीदी से जाएंगे, कहेंगे कुछ सूखा ना दे दीजिए, उससे बनाएंगे, अपना बाल बच्चा को जितिया में खिलाएंगे। गई तब अपना बहन से सुखिया से बोलती है, दीदी, सुखिया दीदी कल जितिया व्रत का दिन आ गया है, इसलिए दीदी आज मैं काम करता हूँ और कुछ सूखा अनाज हमको दे दीजिएगा, कल अपना घर पर बना करके अपना बाल बच्चों को बढ़िया से खिला सकें। तब बड़ बहन बोलती है, सुखिया बोलती है कि बोला से बोला दोबारा ऐसा बात नहीं बोलना, जो बचा खुचा अपना अनाज है, जो बचा खुचा खाना बच रहा है अपना लेते जाओ, इसके सिवा सूखा अनाज तुमको नहीं मिलेगा। बेचारी क्या कर रहे किया, खाना बनाना शुरू कर दिया। साग था, साग जो ऊपर वाला चूसा जो साग था, उस साग को सब पत्ता को तोड़ करके और साग को बना दिया अपना बड़ दीदी के यहाँ, सुखिया के यहाँ, और उसका जो डंटी बचा था
डंटी हिलाते गया, डंटी को रख लिया और चावल जो फटका उसमें जो खुद्दी निकला वो रख लिया और बढ़िया फ्रेश चावल को उसको ही खाना बना दिया। और क्या काम किया, शाम को चावल का खुद्दी था, जो साग का डंटी था और डंटी ले लिया और चावल ले लिया और लेकर चला आया घर पर और बड़ा प्रेम से खुद्दी का भात बनाया और सिरंटी का को डंटी का साग बनाई। अब बना करके अपना बाल बच्चा को खिलाया, अपना पति को भी खिलाया, बड़ी से प्रेम से सब खाएं। सांझ होता है तो एक दुखिया के घर पर एक बूढ़ी, बहुत झूल बूढ़ी, जो कि चलने फिरने से लाचार थी बेचारी। सब केस का बाल पका हुआ था, सब उजला था, उजला वस्त्र पहने हुए था। वह पहुंचती है ठेंगते, बाबू कोई घर पर है, बेटी कोई घर पर है। जब इतना आवाज़ जब सुनती है दुखिया, निकल कर देखती है कि हमारे दरवाज़ा पर कौन तो बूढ़ी बोल रहे हैं। तब जब निकलता है तो कहता है, बेटी कोई घर पर है बेटी। तो कि बूढ़ी माँ तुम इधर कहाँ से माँ? या बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटी मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मैं थका हूँ बेटी, मैं चलने फिरने से लाचार हूँ, चलने में नहीं बढ़ रहा है, जरा कुछ हमको रहने का आज भर हमको साधन कुछ दे दीजिए बेटी। यह दुखिया बोलती है कि हाँ बूढ़ी माँ चलिए घर पर चलिए, कोई दिक्कत की कमी नहीं है, चलिए हमारे घर पर आज रहिए। तो कि ठीक है बेटी चलो। वह घर पर जाती है। उसके बाद घर पर जाने के बाद आराम से बैठती है, बैठने के लिए देता है। जो उसके पास फटल चिटल जो बिछौना था वह देती है बैठने के लिए, बैठती है। उसके बाद कहती है, बेटी बहुत जोर से भूख लगी है बेटी, कुछ खाने के लिए बनाया है। तब यह दुखिया बेचारी बोलती है, दुखिया खाई थी नहीं, अपना पति को खिला दिया था, बाल बच्चा को खिला दिया था, और ये तो भूखले थी, सही हुई थी तो खाई थी न, तब रख लेता कि हाँ बूढ़ी माँ है माँ जी, हमारे पास तो है लेकिन खुद्दी का चावल बनाया हूँ माँ, हमारे पास खुद्दी का चावल है बूढ़ी माँ, और डंटी का जो सिरंटी का डंटी है उसको साग बनाए हैं। तो कि बहुत जोर से भूख लगी है बेटी, कुछ खाने के लिए हमारा वही दे दो, साग है और खुद्दी का चावल बना। तो कि ठीक है माता, आप जब खाने के लिए इच्छुक हैं, खाने के लिए आप चाह रहे हैं, तो हमको देने में कोई इतराज नहीं है। वह दुखिया बेचारी क्या करती है, बूढ़ी माता को बहुत प्रेम से वो खुद्दी का चावल और सिरंटी को डंटी का जो साग था, उस साग को एक थाली में और उसको आगू में ले जाके रख देती है कि बूढ़ी माँ खाइए माँ, हमारे पास यही खुद्दी का चावल और सिरंटी का साग है माँ। वह बूढ़ी बेचारी बहुत प्रेम से खाती है और खाने के बाद कहती है, बेटी मैं कुछ अब आराम करना चाहती हूँ बेटी, आराम करने के लिए मुझे जगह बता दीजिए। तब दुखिया बेचारी कोशिश करती है कि जो टूटी फूटी खाट था वो खाट पर सोती थी। कहा कि बूढ़ी माँ यही खाट है माँ, आप खाट पर सो जाइए, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा। वही बूढ़ी माँ को पकड़ करके खाट पर सुला देती है और फटल चिटल जो भी गुदरा गदी जो बिछौना था उसको बिछा देती है। उसके पास बेचारी के पास जो बिछौना था बिछा देती है और यह भुइयाँ में बेचारी सूझ जाती है ज़मीन पर। जब रात होती है तो बूढ़ी माँ उठते हैं, कहते हैं, बेटी बहुत ज़ोर से हमें लेटरिन लगा हुआ है बेटी, हमें लेटरिन का कोई जगह बता दीजिए बेटी। जब मैं चलने फिरने से लाचार हूँ, मैं उठ नहीं सकता, उठने का हिम्मत नहीं है बेटी। कहे माँ ठीक है माँ, आंगन है, आंगन में हो लीजिए, बिहान हम साफ सफाई कर दूंगा। कहाँ जाएगा, बूढ़ी माता है, आप रात बिरात के कहाँ जाइएगा माँ, चलिए अगना में बैठ रहिए आंगन में और यहीं पर ही अपना क्रियाक्रम कर लीजिए, मैं बिना साफ सफाई कर दूंगा। वह बूढ़ी माता थी, जा कर के आंगन में कोना में अपना पर्दा के लिए बैठ जाती है। जब पे खाना कर लेती है तो करते, बेटी मुझे हाथ में कुछ गंदगी लग गया है बेटी, मैं क्या करूँ, कहाँ पूछूँ बेटी। तब वह
दुखनी बोलती है, दुखनी बेचारी दुखिया बेचारी बोलती है कि माँ हमारे केस बहुत बड़ा बड़ा है माँ, केस में पूछ लो, मैं कल नहा लूँगा, स्नान कर लूँगा, साफ हो जाएगा। वह बूढ़ी बेचारी थी, उसका माथा केस में वह हाथ को पोंछ लेती है और पोंछने के बाद उसके बाद आराम से वह खाट पर सो जाती है। पकड़ के सुला देते हैं कि माँ आराम कीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं माँ, अगर कोई दिक्कत होगा माँ मुझे हमें हाँक पड़िएगा, हम आपका सहायता जरूर करूँगा माँ। वो बेचारी क्या करती है कि ज़मीन के नीचे फिर सो जाती है और जब नींद पड़ जाता है दुखिया बेचारी को, तो यह जो बूढ़ी माँ थी, जो जितिया माता बूढ़ी माँ के भेष में बन के आई थी, और क्या होती है जब नींद पड़ता है दुखिया को तो रात को अंतर्यामी हो जाते हैं, चले जाते हैं। जब दुखिया को नींद टूटती है तो कहती है आज बूढ़ी माँ कहाँ चले गए, वृद्धावस्था में कहाँ चले गए, कन्ने बिल्टेंगे बेचारी चल गए, मेरा कहले सुने चले गए, निकल गए, ठीक करने चले गए, हम तो देखो न किए, कहबो न किए हमको बूढ़ी माता, अब चले गए तो क्या हाँ खोजेंगे। एक काम करते हैं, चलिए जो क्रियाक्रम बूढ़ी माता ने किए हैं, पैखाना किए हैं आंगन में, चलिए पैखाना को साफ कर देते हैं। तो वह जाती है आंगन में और वही कोना में जब देखती है तो देखता है कि सोना का एक बड़का सा सोना का ढेला पड़ा हुआ है। पैखाना नहीं, पैखाना की जगह पर वो सोना का ढेला है। उसको उठा करके कहता रही तो सोना का है, पैखाना तो है ही नहीं है, सोना का ढेला रखा हुआ है। वह क्या करती है कि सोना का ढेला को उठा करके और वह घर में रख लेती है और सुबह चल जाती है पारण के दिन गंगा स्नान करने के लिए, जो नदी में जाती है। गांव के लोग ढेर सारे लोग जाते हैं। जब ये स्नान करती है, स्नान करके जब निकलती है, जैसे माथा से बाल से पानी चूना शुरू होता है तो खाली पानी के माथा के बाल से खाली हीरा मोती झर रहा है, सोना चांदी झर रहा है। गांव के लोग दिखाते क्या बहन तुम्हारे बाल से तो लगता है कि हीरा मोती गिर रहा है, देखो चू रहा है, जो लगता सोना चांदी है। देखा वास्तव में देखा कि सोना चांदी हीरा मोती है। ये बेचारी वहाँ झटके में आती है और चली आती है, अपना घर पर चलाती है। घर पर आती है और घर पर प्रेम से बाल जब धोती है तो खाली धोता जैसे पानी चूता है, जितना चूता है उतना ही हीरा मोती और सोना चांदी झड़ता है। जब झड़ता है तो सोना चांदी से घर भर गया। अब क्या करती है बेचारी, यह दुखिया बेचारी उस सोना चांदी को बेच करके घर बनाने के लिए मिस्त्री लेबर को लगा देता है और कुछ ही दिन में मकान को तैयारी जब कर देता है। सुखिया को घर जब नहीं जा रही थी, सुखिया सोची कि हमारा घर पर बहन नहीं आती है जितिया के दिन से, चलते हैं उसको देखने चलते हैं। जब आता है देखता है कि मकान बॉम्बे का मकान बना हुआ है और घर में सब कुछ धन दौलत से भरा हुआ है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। तब सुखिया पूछती है दुखिया से कि दुखिया बहन इतना संपत्ति तू कहाँ से लाया, कौन तुमको दिया। तब यह दुखिया बेचारी नहीं बता रही थी, लेकिन उनको धमकी दिया कि अगर तू नहीं बताओगी तुम्हारे राजा के यहाँ जाके शिकायत करेंगे और शिकायत करके तुझको कारागार में बंद करवा देंगे। यह डर के मारी बेचारी कहती है कि देखो बहन, मैं तुम्हारे यहाँ जितिया के दिन गए थे और तुमसे मांगे थे कि हमको सूखा अनाज चाहिए, तो आपने हमको सूखा अनाज नहीं दिया। मैं क्या किया कि आपके जो चावल था उसको फटक कर जो खुद्दी निकला था खुद्दी को रख लिए थे और आपको बढ़िया चावल को खाना बना दिए थे। साग जो था साग को बढ़िया टूसा को सबको टूसा पत्ता को बना दिए थे और डंटी था वो छाँट लिए थे। तो हम घर पर आए और डंटी को साग बनाए और वो खुद्दी को भात बनाए। तो शाम को बूढ़ी माता आते हैं। बूढ़ी माता ने कहा कि हे बेटी हमको भूख लगा हुआ है, तो वही हम अनाज को खिला देते हैं, खा लेती है। तो खाने के बाद रात को जब होती है बूढ़ी माँ बोलते हैं कि माँ बेटी हमको पैखाना लगा हुआ है, तो पैखाना करने के लिए कहते हैं जाओ आंगन में कर लीजिए। तो कर लेती है। तब बिहने उठ के देखते हैं तो देखते हैं कि सोना है और क्या जब पैखाना हाथ में लग गया तब कहा बेटी हमको हाथ में गंदा लगा हुआ है। हमने कहे कि माँ जब गंदा लग गया है तो हाथ को हमारा बाल में पोंछ लीजिए। बाल में पोंछ लिए और जब गंगा स्नान करने के जाते हैं जैसे पानी चूता है तो खाली हीरा मोती चूता है। घर पर जब बाल धोते हैं तो हीरा मोती झरता है। इतना बात सुना तो कि हम भी करेंगे जितिया पर
बहन, तो फिर इंतजार करना शुरू कर दिया। जो सुखिया थी, सुखिया बहन, बड़ बहन थी, वो इंतजार करना शुरू कर दिया कि अगला साल कब आता है कि हम भी जितिया पर्व करेंगे। जब अगला साल पहुँचता है तो ये भी जितिया पर्व करता है, और करने के बाद वह शाम को बनाता है खुद्दी का चावल, खुद्दी का भात और सिरंटी का, डंटी का जो था, डंटी का साग बनाता है। तब जितवाहन बाबा ने सोचे कि अगर हमारे लिए जितिया कर रहा है, इसको घर पर नहीं जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, इसको घर पर जाना जरूरी है, नहीं तो कोई पूजा फिर नहीं करेगा। तो जितिया माता ने अपना भेष बनाकर, बूढ़ी का भेष बनाकर पहुंच जाते हैं सुखिया के यहाँ। सुखिया के दरवाजा पर पहुँचता है, बेटी कोई घर पर है, तो जान ही रहा था कि कोई अबे करेगा। झट से दौड़ निकला, कहा हाँ माँ मैं हूँ, तो कि बेटी रहने के लिए कुछ स्थान मिलेगा बेटी? तो कहा हाँ माँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए घर पर लेकर चला गया। जब घर पर जाता है तो क्या करता है, इसको लिए बूढ़ी माँ के लिए चटाई देता है, सोने के लिए देता है, अपने पलंग पर जाकर के सो जाती है। और जो खाना जो बना था, सिरंटी के डंटी का साग और खुद्दी का चावल, तो नौकर से बूढ़ी माँ को जाकर बूढ़ी माँ को दे दिए। नौकर को उससे दवा जाता है। और जब रात को होता है तो कहता है बेटी हमें पैखाना लगाओ, तो क्या हाँ कर लीजिएगा ना, वो घर है, घर में जाकर कर लीजिए। घर में गया तो घर में जा कर के पैखाना कर लिया। और फिर भोर होता है तो बूढ़ी गाय है, और जब घर में देखते हैं तो पूरा हमको गंदगी से गमक रहा है। पूरा माथा जब धोते हैं तो माथा में पूरा गंदगी इसको गमक रहा है। जो गंगा स्नान करने के लिए जाती है, इसको में कोई गंदगी से कोई नहीं ठेकता है, इसको पूरा माथा गमक रहा है। सब दूर भागता है, कह रहा भागो, ये बहुत खाली देखे के राजा है, इसको समूचा शरीर तो गंदा से खाली गंदा गिर रहा है, माथा से गंदगी खाली गिर रहा है। कहता है हम राजा हैं, धनसेठ हैं, इसको में हटो कोई नहीं ठेक रहा है, उसको जो सब दूर भाग रहा है। तब वह आती है, फिर दुखिया के पास आती है। और दुखिया के पास आने के बाद, दुखिया बहन तूने हमको जो किया है तूने किया है, तुम्हारे चलते हमारा शरीर इस तरह से हो गया, देखो शरीर से खाली गंदगी गिर रहा है, वो उसको हमको सामने को ठेकने के लिए तैयार नहीं है। जब जैसे जैसे कहे जैसे करें, बूढ़ी माँ आए थे, बूढ़ी माँ ने कहे कि पैखाना कर लीजिए आंगन में, तो पूरा पैखाना से भर दिए, गंदगी से फैला हुआ है, पूरा घर हमको गमक रहा है। तब बोलती है दुखिया बेचारी, बोलती है बहन तुम्हारा कर्म का फल है, तो जैसा तूने किया है वैसा तुम्हारा फल मिल रहा है। तुम्हारे पास संपत्ति था, धन दौलत था, तो पर ही बूढ़ी माता को तूने डंटी का साग, खुद्दी का भात बना के दिया, क्योंकि तुमको क्षमता था कि 56 प्रकार के तुम भोजन बना सकता था, 10 प्रकार के तुम खाना बना सकता था, दे सकते थे। जो कि बेचारी के वह बूढ़ी माता नहीं थे, जितिया माता थे, आपको भेष बना के गए थे परीक्षा लेने के लिए, जो आप नहीं दे पाए, और उसी कारण हुआ कि तुम्हारा घर में गंदगी फैल गया है। और जो माथा से गंदगी गिर रहा है वो जितिया माता थे, परीक्षा आपको लेने गए थे, परीक्षा में आप फेल हो गए। हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास जो आप ही बचा हुआ था, खुद्दी जो लेकर आए थे वो बनाए थे, हमने नहीं खाए थे, भूखा थे, उस माँ को अपने हाथों से खिलाए। और तूने जो कि अपने पलंग पर सोया और बूढ़ी माँ को तू चटाई पर सुला दिया। हमने भुइयाँ में सोए और बूढ़ी माँ को अपने टूटी फूटी खटिया पर सुलाए थे। जितिया माँ के प्रताप से आपको यह गंदगी फैल रहा है। तब वह हाथ जोड़कर छोटी बहन के सामने खड़ा था, बहन कुछ उपाय बताओ बहन, कैसे हमको शरीर ठीक होगा। तब कहा कि बहन, सुखिया बहन घबराओ मत, तुम भगवान जितवाहन बाबा को पूजा करो, जितवाहन बाबा को ध्यान धरो, उनको से माफ़ी मांगो कि हमारा फिर दुख को दूर करें। यह छोट बहन को कहने पर फिर दोनों मिलके बहन जितिया पर्व करती है और दोनों मिलके गंगा स्नान करने जाते हैं। गंगा स्नान करते समय करने के बाद भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, हमने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत गलती किए हैं, हमें क्षमा कीजिए भगवान, हमें सब दुख को दूर कीजिए।
तब जितवाहन बाबा ने उसको शरीर को कंचन करते हैं और तहिया से फिर सुखिया ने दुखिया बहन को मानना शुरू कर दिया। जिस समय उसको पास संपत्ति नहीं था, धन दौलत नहीं था, उस समय उसको पूछ नहीं था। जब उसको धन बन गया तो इस पर सारा परिवार आना शुरू कर दिया, सारा परिवार पूछना शुरू कर दिया। इसलिए कहा जाता है किसी कोई गरीब हो, कोई अगर फटल पुराण पहने हुए है, उसको देख के घिरना नहीं मानना चाहिए। उसको कोई आपको दरवाज़ा पर कोई भूखा प्यासा आए तो उसे भोजन करा देना चाहिए। अगर आप लोग को यह कहानी या कथा अच्छा लगा होगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।